जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात मौसम की साथ। तो वही सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। नए साल से पहले देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है तो पहाड़ों पर बर्फबारी से टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे हैं। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी की 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी का क्या कुछ आलम है। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं पहलगाम की है, दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है, तीसरी तस्वीर शिमला की है और चौथी तस्वीर जम्मू की है। तो किस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और किस तरह से जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है, वो इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। ऐसे में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां भी ठंड बढ़ गई है। साथ ही पहाड़ों पर जो तापमान है वो माइनस से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। पहलगाम में आप देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि एक तरफ से न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है उसके लिए भी पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो पर्यटक है वो हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पर्यटक है बर्फबारी देखकर, स्नोफॉल देखकर उनके चेहरे खिले हुए हैं। तो पहलगाम, श्रीनगर, शिमला, जम्मू कश्मीर, किस तरह से वहां से ये अमेजिंग तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं जो पर्यटक है वो बर्फबारी का आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां स्नोफॉल की वजह से कई हाईवेज जो है बंद पड़े हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिले उठे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बर्फबारी को देख पर्यटक काफी आनंद ले रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। देश भर में ठंड का कहर जारी है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। भारी बर्फबारी के बीच लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी बनती जा रही है। जी हां, बर्फबारी अब लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर रही है। भारी बर्फबारी ने सामान्य जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर दिया गया है। एहतियातन उड़ान और जो ट्रेन सेवाएं हैं उन्हें भी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार कश्मीर में शनिवार को सामान्य से लेकर भारी बारिश की और बर्फबारी की घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें श्रीनगर शहर और घाटी के अन्य मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी भी शामिल है। कई जगह सड़कें बंद होने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से जो तापमान है वो शून्य से काफी नीचे चला गया है, तभी स्नोफॉल हो रही है। तो वहीं अब भीषण ठंड की वजह से और गिरते हुए तापमान की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, सामान इधर से उधर पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईवेज बंद होने की वजह से, सड़क मार्ग बंद होने की वजह से कई सारे लोग जो है फिलहाल फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि तापमान काफी ज्यादा गिर गया है, ऐसे में पानी की भी दिक्कतें हो रही हैं। जो पाइपलाइंस है वो पूरी तरह से जम गई है। यही वजह है कि लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां बर्फबारी पर्यटकों के लिए एक तरह से तोहफा या गिफ्ट बनकर आई है, तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। क्योंकि बर्फबारी की वजह से एक तो फिसलन बहुत होती है और जो रोड है वो भी, कई सारे नेशनल हाईवेज आप देख सकते हैं बर्फबारी ने रफ्तार जो है रोक दी है। कई सारे नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। इसी की वजह से कई सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। इस मौसम में मौसम का मजा लेने और छुट्टी मनाने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। हमारा अनुरोध है आप लोगों से भी कि इन रास्तों पर जाने से बचें। और राज्य में 3 हाईवे जो कि अलग अलग जगहों पर बंद है, उनकी भी हमने आपको जानकारी दी थी। तो बर्फबारी ने रफ्तार रोकी है। बनिहाल बारमूला रेलवे जो स्टेशन है उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया। कई जो ट्रेनें हैं वो सस्पेंड कर दी गई है। NH01, NH301, NH44, तो ये 3 नेशनल हाईवे हैं जो फिलहाल बंद है। तो कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH44 और मुगल रोड जो भी पूंछ से साउथ कश्मीर की ओर जोड़ता है, वो भी भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल बंद है।
नेशनल हाईवे 44 में बर्फबारी के बाद काफी ज्यादा फिसलन है, जिसके चलते प्रशासन ने फिलहाल हाईवे को बंद रखा है। तो एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इन हाईवेज को बंद कर दिया है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद क्योंकि स्नोफॉल होने के बाद फिसलन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई गाड़ी स्लिप ना कर जाए, इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इन हाईवेज को बंद किया है। तो वहीं कमोबेश मुगल रोड भी भारी बर्फबारी के चलते खोलने में कई जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू के डोडा हाईवे फिलहाल खोला हुआ है, लेकिन अभी भी डोडा के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं भद्रवा और चंबा रोड भी बर्फबारी के चलते बंद है। प्रशासन ने फिलहाल इन रास्तों से सफर नहीं करने की हिदायत लोगों को दी है। इसके अलावा बनिहाल बारमूला रेलवे स्टेशन पर रेलवे यातायात प्रभावित है। श्रीनगर एयरपोर्ट से भी फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। घाटी में बर्फ की सफेद चादर ने न केवल स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित की है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। तो जो भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जो ऊंची पहाड़ी वाले इलाके हैं उन्होंने फिलहाल बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। और जैसा कहा भी जाता है कि अगर धरती में स्वर्ग कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो जो भी पर्यटक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है कि कश्मीर जो है वाकई धरती पर स्वर्ग है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि जब भी मैदानी क्षेत्रों से पर्यटक आते हैं तो उनकी यही मांग होती है कि स्नोफॉल हो जाए तो उनका दिन बन जाए। दक्षिण कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मध्यम कश्मीर में हल्की बर्फबारी हुई है। उत्तर कश्मीर में मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में करीब 8 इंच बर्फबारी हुई, जबकि गांदरबल में 7 इंच बर्फबारी का रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान सोनमर्ग में लगभग 8 इंच बर्फबारी हुई है। जोजिला मार्ग पर लगभग 15 इंच बर्फबारी हुई है। तस्वीरें देखिए, कश्मीर के इन हिस्सों में भी बर्फबारी दर्ज की गई है, जैसे कि पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, ये जो तमाम जिले हैं, इन जिलों में 10 से 25 इंच बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग की अगर बात करें तो गुलमर्ग में भी 15 इंच बर्फबारी हुई है। इस भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो गया है और कई वाहन इस हाईवे में फंसे हुए हैं। तो एक तरफ जहां जो पर्यटक है जो देखने ही स्नोफॉल आए हैं, वो बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फबारी देखकर खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी अब एक तरह से परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो बंद हो गए हैं। यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। तो पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस दौरान जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां जमकर बर्फबारी हो रही है और किसी विंटर वंडरलैंड से कम इस वक्त जम्मू कश्मीर लग नहीं रहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कड़ाके की ठंड बढ़ गई ठिठुरन। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और नए साल का इंतजार हर कोई कर रहा है। इसी बीच बदलते मौसम की वजह से पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और शीतलहर शुरू हो गई है। मतलब ये कि नए साल का स्वागत कड़कती हुई और कड़ाके की ठंड के साथ करने के लिए तैयार रहिएगा।
न्यू ईयर से एन पहले देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर के कई राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है, तो दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के कई इलाके बारिश की बूंदों में भीग रहे हैं। दिल्ली में तो दिसंबर की बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं कई इलाकों में पाला फसल के लिए आफत बनकर बरस रहा है। एक तरफ ये घूमने फिरने के लिए मौज मस्ती का वक्त है, तो कई जगह लोगों के लिए इस वक्त मौसम परेशानियों का सबब बन चुका है। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ मौसम ने करवट ली है। मौसम के बदले मिजाज से कश्मीर घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों समेत कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह बर्फबारी शुरू हुई, जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई। श्रीनगर के अलावा गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। आसमान से जैसे बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। सड़कों और घर की छत पर बर्फ जमा हो गई है। धरती पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। श्रीनगर से ले राजमार्ग बंद हो गया और मुगल रोड पर भी ट्रैफिक रुका पड़ा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी खराब मौसम के कारण शनिवार को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। जम्मू कश्मीर में इस महीने हर गुजरते दिन के साथ तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। कश्मीर घाटी में तापमान -7 डिग्री तक चला गया है। इसके कारण विश्व प्रसिद्ध डल झील का हर हिस्सा जम चुका है। झील के कई हिस्सों में बर्फ की 3 से 6 इंच तक मोटी परत बिछ चुकी है। इसके कारण डल झील में शिकारे की रफ्तार थम सी गई है। अगर शिकारे चल भी रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने से पहले बर्फ की मोटी परत को तोड़कर आगे का रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई, जबकि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के साथ साथ नारकंडा, खड़ा पत्थर, कुफरी, चांशल दर्रा, चूड़धार और रोहडू में शुक्रवार से बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 और 29 दिसंबर को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। 30 और 31 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन नए साल के मौके पर ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से सैलानी खुश तो हैं, लेकिन यातायात पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। सूबे में 3 हाईवे और कई दूसरी सड़कें बंद हैं, जिससे कई जिलों में यात्रा और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शिमला जिले में कई सड़कों के बंद होने से जनजीवन पर असर पड़ा है। प्रशासन की हालात पर नजर है और सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी ने हालात को मुश्किल बना दिया है। पहाड़ी राज्यों में पड़ रही इस ठंड का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। दिन के समय तापमान में 9.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 5 सालों में दिसंबर का सबसे कम अधिकतम तापमान था। दिन भर छाया कोहरा ठंड को और भी बढ़ा रहा है। फिलहाल देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि लोगों को भारी ठंड और बर्फबारी से बदले मौसम के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही आने वाले दिनों में भी हालात बदलने की उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और अब बात हिमाचल प्रदेश की शिमला की कर लेते हैं। वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि शिमला में किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ गई है। तस्वीरें देखिए, चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जमकर वहां बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से शिमला ने बर्फ की मोटी सफेद चादर ओढ़ ली है। ऐसे में
ये खूबसूरत तस्वीरें शिमला से सामने आ रही हैं और बर्फबारी की वजह से शिमला में भी तापमान जो है कई डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। तो ये तस्वीरें आपको शिमला से दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि पर्यटक जो है वो शिमला का रुख कर रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन का भी ये समय है और ऐसे में लोग जो है हिल स्टेशन पर जाकर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और ऐसे में लंबी जो लाइन है, कतार में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि पहली चीज कि पर्यटक जो है भारी संख्या में हिल स्टेशंस पहुंच रहे हैं और दूसरी चीज कि बर्फबारी और बारिश की वजह से जो सड़क मार्ग है उनमें भी ब्लॉकेज बीच बीच में आ रही है। जगह जगह पर ये जो सड़क मार्ग है ये बंद पड़े हैं। यही वजह है कि लोगों को जो है लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। तो बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में जो तापमान है वो 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। ऐसे में एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है और बारिश और बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं चनौनी नशरी टनल पर वाहनों की कतार लगी हुई है। ऐसे में समय काटने के लिए टनल के अंदर फंसे सैलानी क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हैं जहां जो यात्री हैं वो टनल में फंस गए हैं। इस दौरान चनौनी नाशरी टनल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां टनल के अंदर यात्री फंस गए हैं। 2000 से ज्यादा यात्रियों के फंसे होने की खबर सामने आई है। ऐसे में समय काटने के लिए टनल के अंदर फंसे हुए सैलानी क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं पर्यटक और इस दौरान अपना समय काटने के लिए क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। पर्यटकों के चेहरे पर टनल में फंसे होने का शिकन नजर नहीं, बल्कि लोगों ने क्रिकेट खेलकर खूब इंजॉय किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जिस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है, भारी स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे में जो टनल है जम्मू कश्मीर का वहां पर 2000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। टनल दोनों साइड से ब्लॉक है और यात्री जो है निकल नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अपना समय काटने के लिए जो यात्री है, जो सैलानी है, जो पर्यटक है, वो यहां पर क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए और इंजॉय करते हुए नजर आए। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। चनौनी नाशरी टनल में वाहनों की कतार लगी हुई है। ऐसे समय में जो पर्यटक हैं वो टनल के अंदर फंसे हैं और हालांकि फंसे होने के बावजूद उनके चेहरे पर बिल्कुल मायूसी नहीं है। इंजॉय करते हुए और अपने समय का, अपनी हॉलीडेज का, अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर भारत इस वक्त ठंड की मार झेल रहा है, तो वहीं वाराणसी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वाराणसी में ठंड की वजह से गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या कम हो गई है। क्या है वाराणसी का हाल, रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके सर्द मौसम की चपेट में हैं। इसके साथ ही लोकप्रिय जगहों पर सैलानियों की आमद भी घट गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में डुबकी लगाने वालों की भीड़ रहती थी। ठंड बढ़ने के साथ उनकी संख्या कम हो गई है। लोग घरों के भीतर रहना ही पसंद कर रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर शिकन दिखने लगी है। देखिए, बीच में अभी कुछ दिन पहले ठंड थोड़ी बढ़ी थी, अभी कुछ दिन से ठंड नहीं है। लेकिन आज अभी सुबह का मौसम जो है थोड़ा गलन भरा है और उम्मीद है कि, मुझे लगता है कि ये गलन आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आसपास जिलों में या देश में कई जगह बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। बेटा, ये खरमास मास चल रहा है ना, तो खरमास मास में सन्नाटा रहता है। अब ये मकर संक्रांति से फिर ये चलेगा। लेकिन ठंड का भी प्रभाव, हाँ, ठंड का अभी और ठंडा बढ़ेगा। अभी ठंड चालू आते 3 दिनों में अब ठंड बढ़ने की वजह से क्या स्थिति है? बहुत फर्क पड़ा है, हाल रोजगार में फर्क पड़ा है। भीड़ भाड़ रहता है, 2 पैसा मिलता है यहाँ के लोगों को। अब खरमास जब खत्म होगा तभी बेटा ये कायदे से चलेगा। हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम नहीं हुई है। कई लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
ठंडी तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि किसी लोगों को समस्या हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ जिनको होती है इस ठंड के कारण उनको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा वातावरण है बनारस काशी महादेव के इस दरबार में। कितनी ठंडी देखने को मिल रही है आम दिनों की अपेक्षा? आम दिनों की अपेक्षा जब से हम आए हैं 24 से हम यहाँ और 28 आज है, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड तो पता नहीं चला है। एक नॉर्मल है ठंड। हाँ, हो सकता है कि जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ी समस्या ठंड के कारण हो सकती है। ठंड बढ़ गई है आज से और बदली भी है, धूप अभी हो नहीं रहा है, तो गलन आज बढ़ गई है, ठंड बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो है थोड़ी मतलब उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी अचानक ठंड बढ़ गई है। आसपास के प्रदेशों में बारिश होने के कारण कहीं और भी गलन बढ़ी है। तो जैसा कि मतलब जानने में आ रहा है कि आसपास अगल बगल भी जिले में ठंड बढ़ी है और गलन भी बढ़ा है काफ़ी जो है। और इस ठंड का प्रभाव जो है मतलब इसका लुत्फ जो जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो इसका लुत्फ उठाएंगे वो। दिल्ली और आसपास शुक्रवार को बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तापमान जो है काफी ज्यादा गिर गया है। ऐसे में पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है तो मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बहुत बारिश जो है देखने को मिली। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स।